अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मेरे मीठे और प्यारे इस्लाम भाइयों, मेरी गुफ्तगू का आज जो मौजू है वो है आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इल्म मुबारक। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप वो हस्ती हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने बेशुमार कमाल व खूबियाँ अता फरमाई हैं। जिस एतबार से भी आला हज़रत की ज़ात को देखे ना, उसमें आप कमाल नज़र आते हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह को इल्म के एतबार से देखे कमाल, आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह को तकवे के एतबार से देखे कमाल, खौफ खुदा के एतबार से देखे कमाल, शेर व शायरी के एतबार से देखे कमाल, इश्क के बारे में देखे तो कमाल। अलगर्ज आला हज़रत वो हस्ती हैं कि जिनको जिस एतबार से भी आप देखेंगे ना, आपको कमाल नज़र आएंगे। तो आज बतौर ख़ास हमने आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इल्म के बारे में कुछ सुनना है। तो इसमें हम सबसे पहले ये सुनेंगे कि अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक में इल्म की फजीलत के बारे में क्या इरशाद फरमाया है, और फिर जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इल्म के फजीलत के बारे में फरमाया वो सुनेंगे, और फिर आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इल्म मुबारक सुनेंगे। तो आए सुनते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व ताला ने क्या इरशाद फरमाया। अल्लाह तबारक व ताला ने पारा 28 सूरत मुजादिला आयत नंबर 11 में इरशाद फरमाया, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। फरमाया कि वो लोग जो ईमान लाए और वो लोग जिनको इल्म अता किया गया, अल्लाह तबारक व ताला उनके दराजात को बुलंद फरमाएगा। तो इसकी तफसीर में, तफसीर नसफी में फरमाया गया कि इस आयत के ना दो माना हो सकते हैं। नंबर एक, या तो ये मुराद होगा कि दुनिया में दराजात बुलंद फरमाएगा, या ये कि आखिरत में दराजात बुलंद फरमाएगा। दुनिया में दराजात बुलंद फरमाने से का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व ताला उनको इज्जत व शरफ अता फरमाएगा, और आखिरत में दराजात बुलंद फरमाने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व ताला जन्नत में उनके दराजात को बुलंद फरमाएगा। और तफसीर इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी तफसीर में यह है कि अल्लाह तबारक व ताला आम मोमिनीन और आलिम के दरमियान, आम मोमिनीन और आलिम के दरमियान 700 दर्जात का फ़र्क होगा, और फरमाया हर 2 दर्जों की मुसाफत 500 साल की होगी। अब आप देखिए अल्लाह तबारक ताला के नज़दीक इल्म की कैसी फजीलत है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक में देखते हैं कि इल्म की क्या फजीलत है। तो तिरमिज़ी शरीफ में ये हदीस पाक मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ना 2 बंदों के बारे में सवाल हुआ कि एक वो जो आलिम है और एक वो जो इबादत गुजार है, आबिद है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फदलुल आलिमी अलल आबिद का फदली अला अदनाकुम। फरमाया कि आलिम की आबिद पर इस तरह फजीलत है जैसे मेरी तुम में से अदना पर है। अब आप देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत हम में से अदना पर कैसी हो सकती है, इसी तरह आलिम की आबिद पर फजीलत है। दूसरी हदीस पाक ये भी तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है। फरमाया कि फदलुल आलिमी अलल आबिद का फदलिल कमरी अला साइरिल कवाकिब। फरमाया कि आलिम की आबिद पर इसी तरह फजीलत है जिस तरह चांद की बाकी सितारों पर फजीलत है। तो इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इल्म की फजीलत के बारे में फरमाया है। ये था वो इल्म कि जो आम आलिम है उसकी ये फजीलत थी, और अगर आलिम हो आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह जैसा तो फिर कैसी शान होगी। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इल्म के बारे में देखते हैं। आला हज़रत वो हस्ती हैं कि जिनकी ज़िंदगी की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक सारी की सारी ज़िंदगी दीन मतीन की खिदमत में गुजरी है। अल्लाह तबारक ताला ने आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह को बचपन ही से हैरान कुन और अजीम सलाहियतों से नवाजा था। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब पहले दिन मदरसे में कुरान पाक पढ़ने गए ना, तो आपने पहली तख्ती पढ़ी और दूसरी तख्ती अलिफ लाम अलिफ वाली पर ही एतराज़ात शुरू कर दिए। अभी 4 साल की छोटी उम्र थी कि आपने कुरान पाक नाजरा ख़त्म कर लिया। 6 साल की उम्र में आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक अरबी ज़ुबान वाले से फसीह व बलीग अरबी ज़ुबान में काफ़ी देर तक गुफ्तगू की। 8 साल की उम्र में आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हिदायतुन नहव की शरह लिखकर तलबा पर एहसान फरमा दिया। 10 साल की उम्र में आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फ़िक़ह की किताब लिखकर तलबा फ़िक़ह को नवाजा, और 13 साल की उम्र में आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हम्दो हिदायत के मौजू पर दौउन निहाया फ़ी आलामिल हम्द वल हिदाया किताब लिख दी, और 13 साल 10 माह 4 दिन की उम्र में आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मुरव्वजा उलूम से फरागत हासिल करके तदरीस यानी पढ़ाना शुरू कर दिया।
तो उसी दिन आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने पहला फतवा दिया और आखिरी उम्र तक आप फतवा देते रहे। तो खल्क को वो फैज बख्शा इल्म से के क्या कहूं, खल्क को वो फैज बख्शा इल्म से के क्या कहूं, इल्म का दरिया बहाया ए इमाम अहमद रजा। आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अल्लाह तबारक व तआला ने तबहुर इल्मी और रासिख फिल इल्म बनाया था। शेख अबू हामिद सैयद मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते कि मैं एक दिन ना एक दफ़ा बरेली शरीफ में किसी काम के सिलसिले में गया, तो मैं वहां पर दारुल इफ्ता जहां पर शरई सवालात के जवाब दिए जाते हैं, मैं वहां पर गया तो वहां पर आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दिन रात ऐसे वाकयात सामने आ रहे थे कि जिनकी मिसाल नहीं, जिनका जवाब ही नहीं था। एक दिन आप फरमाते हैं कि क्या हुआ कि एक दिन दारुल इफ्ता में ना एक मसला आया, तो जो दारुल इफ्ता में काम करते थे ना उन्होंने उस मसले को पढ़ा लेकिन उसका जवाब ढूंढने लगे तो लेकिन उनका जवाब नहीं मिला। उनको लगा कि ऐसे जैसे नया मसला है। जब वो थक हार गए कि जब उन्होंने पता लगा कि अब सवाल जवाब नहीं मिलना, तो उन्होंने आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तरफ रुजू किया। आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपको अल्लाह तबारक ताला ने तबहुर इल्मी बनाया था कि आप जितना भी दकीक, जितना भी बरीक मसला होता आप 1 मिनट में हल कर देते। तो जब आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में ये मसला पेश किया तो आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने वो मसला देखा और फरमाया कि ये नया मसला नहीं है, फरमाया कि ये नया मसला नहीं, इसको तो इब्ने हब्बान ने फतहुल कदीर के फलां सफ़े पे लिखा है, इसको तो इब्ने आबिदीन शामी ने रद्दुल मुख्तार की फलां जिल्द फलां सफ़े पे लिखा है, ये तो फतावा हिंदिया और फतावा खैरिया में भी ये तो साफ साफ लिखा हुआ है। फरमाया नया मसला नहीं है। तो मुफ्तियाने कराम जो आला हजरत की बारगाह में आए थे वो फरमाते हैं कि हम वापस जाके जब देखा तो आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो किताब बताई वही किताब, और जो जिल्द बताई वही जिल्द, और जो सफ़ा बताया वही सफ़ा, और जो लाइन बताई वही लाइन थी, ना एक हरफ आगे ना एक हरफ पीछे। ऐसा अल्लाह तबारक ताला ने आपको तबहुर इल्मी बनाया था। खल्क को वो फैज़ बख्शा इल्म से के क्या कहूँ, इल्म का दरिया बहाया ए इमाम अहमद रजा। फैज़ जारी ही रहेगा हश्र तक तेरा शाह, काम ऐसा कर दिखाया ए इमाम अहमद रजा। आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अल्लाह तबारक ताला ने बड़ी ही ज्यादा सलाहियतों से नवाजा था। ये तो चंद वाकयात हैं। आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने ना एक दफा बाबे तयम्मुम पर एक फतवा लिखा। तयम्मुम, जब पानी ना हो तो मिट्टी के साथ वुजू कैसे करना है, इसको कहते हैं तयम्मुम। और फिर तयम्मुम पर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब मसला देखा तो आपने 181 चीजें ऐसी बताई जिनसे तयम्मुम हो सकता है, और फरमाया 130 चीजें ऐसी है जिनसे तयम्मुम करना जायज नहीं है। और फिर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने वुजू पानी के बारे में, पानी की अकसाम के बारे में जब देखा तो आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 160 ऐसे पानी बताए जिनसे वुजू जायज है, और 146 पानी ऐसे बताए जिनसे वुजू जायज नहीं है। अब आप देखिए कि 166 पानी हो सकते हैं, लेकिन आला हजरत ने 166 पानी गिनवाए, 160 अलहदा 166 अलहदा। और फिर आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह से पूछा कि वालिद के तो औलाद पर हुकूक हैं, लेकिन औलाद के भी वालिद पर कोई हुकूक हैं? तो आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 60 हुकूक बताए कि जो औलाद के वालिदैन पर है। ये थे आला हजरत। जब आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की इन सलाहियतों को देखा तो आला हजरत की इन सलाहियतों ने हमें बोलने पर मजबूर कर दिया कि वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामियों, ये थे हमारे आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आज कुछ लोग कहते हैं कि ये जो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया, आप फरमाते हैं ना कि आला हजरत पर हमारी आंखें बंद है, ये हमें समझ नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं, वो इस वजह से कहते हैं क्योंकि आला हजरत को वो जानते नहीं है, आला हजरत को उन्होंने पढ़ा नहीं है। आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मुताला नहीं किया। उन्होंने जो फतवा लिखा है ना, फतावा रजविया, वो 30 जिल्दों पर वो फतावा है। अगर वो फतावा देखा भी नहीं होगा उन्होंने, जो कहते हैं कि आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर हमारी आंखें बंद नहीं है। अमीर अहले सुन्नत ने आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह को पढ़ा है। आला हजरत से किसी ने सवाल किया, हुजूर हदीस पाक की कितनी किताबें आपके मुताले पर हैं? तो हुजूर हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने ना चंद किताबें गिनवाई और फिर फरमाया कि 50 से जायद किताबें हदीस पाक की मेरे मुताले में हैं। अब आप गौर करें, 50 से जायद किताबें हदीस पाक की हैं। आप ये तो इल्म के हवाले से था, अभी इल्म के वाकयात बंदा बयान करे तो काफ़ी वाकयात हैं,
इल्म के बेशुमार आपके इल्म पर दलालत करने वाले बेशुमार वाक़यात हैं, और खाली अल्लाह तबारक ताला ने आपको एक उलूम में, एक इल्म में महारत हासिल नहीं फरमाई, बल्कि अल्लाह तबारक ताला ने आपको 120 उलूम में, रियाजी वाला उलूम, फल्कियात, मादरियात, ये सारे जो उलूम हैं 120 उलूम में आपको महारत हासिल थी। जिस जुबान में जो भी कौम सवाल करती है आप फ़ौरन उसका जवाब अता फरमा देते। तो हमें भी चाहिए आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स भी मनाएं और आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तालीमात को आम करें। अल्लाह तबारक ताला हमें आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील आमीन।